राधा के बिना कृष्ण अधूरे क्यों है? यह प्रश्न केवल प्रेम का नहीं है, बल्कि अस्तित्व के रहस्य का प्रश्न है। कृष्ण स्वयं आनंद है, पर राधा उस आनंद की अनुभूति है। बिना अनुभूति के आनंद भी मौन हो जाता है। इसीलिए राधा के बिना कृष्ण पूर्ण होकर भी अधूरे प्रतीत होते हैं। राधा कोई देह नहीं है, वे कृष्ण की आत्मा की वह पुकार है जो स्वयं को प्रेम में पहचानती है। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो स्वर कृष्ण का होता है, पर कंपन राधा का। यही कारण है कि बंसी मौन हो जाए तो भी राधा का नाम शेष रहता है। प्रेम जब स्वयं से बाहर निकलकर दूसरे में स्वयं को देखे, वही राधा है। और जब तक जीवात्मा परमात्मा से मिलकर स्वयं को न खो दे, तब तक लीला पूर्ण नहीं होती। राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है, क्योंकि लीला का अर्थ ही है संबंध। अकेला परमात्मा पूर्ण हो सकता है, पर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम के लिए द्वैत आवश्यक है, और उसी द्वैत में अद्वैत का अनुभव छिपा है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, पर जब तक दो दिखाई ना दे तब तक एक का स्वाद नहीं आता। यही रहस्य है। राधा का प्रेम किसी अधिकार का नहीं, किसी मांग का नहीं, किसी घोषणा का नहीं है। वह मौन है, वह त्याग है, वह विसर्जन है। कृष्ण ने अनेक रानियां पाई, महल पाए, राज्य पाए, पर राधा नहीं मिली, क्योंकि राधा मिल जाने की वस्तु नहीं है, वे खो जाने की अवस्था है। कृष्ण जब राधा को स्मरण करते हैं तो वे स्वयं को स्मरण करते हैं। राधा उनका प्रतिबिंब नहीं, उनका विस्तार है। जिस क्षण कृष्ण ने राधा को छोड़ा, उस क्षण वे लोकनायक बने, पर भीतर से विरह का भार ढोते रहे। यह विरह ही उन्हें करुणामय बनाता है, यही उन्हें गीता का उपदेश देने योग्य बनाता है। यदि कृष्ण को राधा का विरह ना मिला होता तो वे केवल विजेता होते, योगेश्वर नहीं। राधा का प्रेम प्रश्न नहीं करता, इसलिए कृष्ण की भक्ति में प्रश्न विलीन हो जाते हैं। राधा ने कभी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा स्थान क्या है, मेरा अधिकार क्या है। उन्होंने केवल प्रेम किया और उसी प्रेम में स्वयं को विसर्जित कर दिया। कृष्ण उसी विसर्जन के ऊर्णी है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण राधा के चरणों की धूल है। इसका कथन बाहरी दृष्टि से विरोधाभास लगता है, पर भीतर से देखें तो यही सत्य है। प्रेम में जो हकता है वो ही ऊंचा होता है। कृष्ण राधा के प्रेम के सामने झुकते हैं, इसलिए महान है। राधा के बिना कृष्ण का नाम तो लिया जा सकता है, पर कृष्ण का रस नहीं चखा जा सकता। रस वही है जो राधा से बहता है। जब गोपियां कृष्ण को खोजती है तो वास्तव में वे राधा को खोज रही होती है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण भी अपने नहीं रहते। राधा वह केंद्र है जहां से कृष्ण की लीला का विस्तार होता है। रास में कृष्ण अनेक है, पर केंद्र में केवल राधा है। यह दर्शाता है कि ईश्वर अनेक रूप ले सकता है, पर प्रेम का केंद्र एक ही होता है। राधा का प्रेम समय से परे है, समाज से परे है, नियमों से परे है। इसी कारण वह शुद्ध है। कृष्ण उसी शुद्धता के साक्षी है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रेम के वश में हूं, तो वे किसी साधक की नहीं, राधा की बात करते हैं। राधा ने कृष्ण को पूजा नहीं, जिया है, और जहां ईश्वर पूजा का विषय न रहकर जीवन बन जाए, वही पूर्णता जन्म लेती है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे इसलिए है क्योंकि राधा वह मौन है जिसमें कृष्ण स्वयं को सुनते हैं। यदि राधा न होती तो कृष्ण भी स्वयं को न पहचान पाते। प्रेम का दर्पण राधा है, और दर्पण के बिना स्वरूप भी अंधकार में खो जाता है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। यह परंपरा नहीं, अनुभूति है। राधा पहले इसलिए है क्योंकि प्रेम पहले है, ईश्वर बाद में। ईश्वर प्रेम से जन्म लेता है। इसीलिए राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं, अप्रकट है। राधा उन्हें प्रकट करती है। यही रहस्य है, यही कृष्ण भक्ति का परम सत्य है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे क्यों है, इस भाव का विस्तार वहीं से आगे बढ़ता है जहां यह अनुभूति गहरी होने लगती है कि राधा कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण की आंतरिक पूर्णता है। राधा वह मौन है जिसमें कृष्ण की बंसी गूंजती है। वह रिक्तता है जिसके बिना स्वर अर्थहीन हो जाता है। जब कृष्ण अकेले होते हैं तो वे लीला के नायक हैं, पर राधा के साथ वे स्वयं प्रेम बन जाते हैं। राधा वह दृष्टि है जिससे कृष्ण स्वयं को देखते हैं,
और जब वह दृष्टि हट जाती है तो कृष्ण सर्वसमर्थ होकर भी भीतर से अपूर्ण प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि द्वारका के वैभव में भी कृष्ण का मन वृंदावन की गलियों में भटकता रहा, क्योंकि वहां राधा का मौन स्पर्श था, वहां कोई अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। राधा के बिना कृष्ण धर्म का उपदेश दे सकते हैं, युद्ध की नीति बना सकते हैं, पर प्रेम का रहस्य नहीं खोल सकते। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें मैं शेष न रहे, और राधा वही अवस्था है जहां मैं गल जाता है। राधा स्वयं को कभी प्रेमिका नहीं कहती, वे तो केवल कृष्ण की शरण बन जाती है, और कृष्ण उसी शरण में स्वयं को पहचानते हैं। जब गोपियां कृष्ण को घेरे रहती है, तब भी कृष्ण की दृष्टि राधा को खोजती है, क्योंकि राधा भीड़ नहीं है, वे एकांत है। वे वह पीड़ा है जो प्रेम को गहराई देती है, वह विरह है जो मिलन से भी अधिक मधुर होता है। राधा के बिना कृष्ण की हंसी अधूरी है, क्योंकि उसमें तड़प का स्वाद नहीं है। राधा के आंसू कृष्ण के लिए गंगा है, जिनमें वे अपने दिव्य होने का अहं धो देते हैं। राधा वह सीमा है जहां ईश्वर भी मानव बन जाता है। जब कृष्ण राधा के चरणों में बैठते हैं तब संसार उलट जाता है, तब भक्ति भगवान की पूजा नहीं करती, बल्कि भगवान भक्ति की शरण लेते हैं। यही दृश्य भक्त के हृदय में क्रांति पैदा करता है, क्योंकि यह ईश्वर ऊंचा नहीं, प्रेम के सामने नतमस्तक है। राधा के बिना कृष्ण का नाम जपा जा सकता है, पर उसमें आत्मा नहीं उतरती। राधा के नाम के साथ ही कृष्ण नाम में कंपन आता है। राधा वह ऊर्जा है जो कृष्ण को गति देती है, और कृष्ण वह चेतना है जो राधा को दिशा देती है। दोनों अलग नहीं, पर फिर भी भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा। जब कोई राधा को समझने लगता है तो वह कृष्ण को पाने की लालसा छोड़ देता है, और तभी कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे इसलिए नहीं कि उन्हें किसी की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि प्रेम बिना समर्पण के पूर्ण नहीं होता, और राधा समर्पण की अंतिम सीमा है। जहां राधा समाप्त होती है वहां व्यक्ति समाप्त हो जाता है, और जहां व्यक्ति समाप्त होता है वहीं कृष्ण आरंभ होते हैं। यही कारण है कि राधा के बिना कृष्ण कथा नहीं बनती, केवल इतिहास रह जाती है, और राधा के साथ वही कथा शाश्वत भक्ति बन जाती है। आगे यह भाव और गहराता चला जाता है कि राधा केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं है, वे कृष्ण की चेतना की वह भूमि है जहां स्वयं ईश्वर भी प्रेमी बनकर उतर आता है। राधा के बिना कृष्ण पूर्ण ईश्वर तो हो सकते हैं, पर पूर्ण प्रेम नहीं बन पाते। राधा वह शून्य है जिसमें कृष्ण स्वयं को विसर्जित करते हैं। जब कृष्ण मथुरा गए, द्वारका बसे, राज सिंहासन पर बैठे, तब भी उनका अंतर्मन वृंदावन में ही अटका रहा, क्योंकि जहां राधा है वहीं उनका वास्तविक स्वरूप है। संसार ने कृष्ण को राजा के रूप में देखा, नीति और कूटनीति में निपुण देखा, पर राधा ने उन्हें केवल कृष्ण नहीं बल्कि श्याम देखा। वह श्याम जो किसी भूमिका में बंधा नहीं, जो केवल प्रेम में डूबा हुआ है। यही कारण है कि राधा का नाम लिए बिना कृष्ण की लीला अधूरी लगती है। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं, पर राधा कृष्ण में विलीन थी। यह विलय बाहरी नहीं था, यह दो देहों का नहीं, दो अहंकारों का नहीं, बल्कि दो चेतनाओं का था। जहां कृष्ण समाप्त होते हैं वही राधा आरंभ होती है, और जहां राधा मौन होती है वही कृष्ण बोलते हैं। यही अद्वैत है, यही भक्ति का चरम है। जब भक्त कृष्ण की भक्ति करता है तो वह अनजाने ही राधा मार्ग पर चलता है, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का द्वार प्रेम है, और प्रेम की पूर्णता राधा में है। राधा प्रश्न नहीं करती, वे अधिकार नहीं जताती, वे मांग नहीं करती, वे केवल समर्पण करती हैं। यही समर्पण कृष्ण को बांध लेता है। गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण भी राधा के सामने निशब्द हो जाता है, क्योंकि जहां ज्ञान समाप्त होता है वहीं प्रेम आरंभ होता है। राधा का प्रेम कोई तर्क नहीं जानता, वह बस जानता है कि कृष्ण है और यही पर्याप्त है। इसी कारण राधा को कभी मंदिरों में सीमित नहीं किया जा सका। वे वृंदावन की हवा में है, रास की धूल में है, यमुना की लहरों में है। कृष्ण भी वही है, क्योंकि वे राधा से अलग होकर कहीं टिक ही नहीं सकते। भक्त जब कहता है कि वह कृष्ण को चाहता है, तो वास्तव में वह राधा के भाव को जीना चाहता है।
वह भी कृष्ण के सामने अपने अहं को गलाना चाहता है, अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना चाहता है। राधा ने कृष्ण से कभी यह नहीं पूछा कि तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने बस यह जिया कि तुम हो। यही कारण है कि कृष्ण उन्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जा सके। भौतिक दूरी रही, पर आत्मिक दूरी कभी नहीं बनी। द्वारका के महलों में भी कृष्ण के हृदय में वृंदावन बसा रहा, और उस वृंदावन के केंद्र में राधा। यही कारण है कि कृष्ण की आंखों में हमेशा एक हल्की उदासी दिखाई देती है। वह उदासी विरह की नहीं, उस अनंत प्रेम की है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राधा के बिना कृष्ण अधूरे इसलिए नहीं कि उन्हें किसी की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि प्रेम स्वयं को प्रकट करने के लिए किसी को चाहता है। ईश्वर जब अकेला होता है तो वह निराकार रहता है, पर जब प्रेम करता है तो साकार हो जाता है। राधा उस प्रेम का नाम है। भक्त जब इस रहस्य को समझ लेता है तब उसकी भक्ति बदल जाती है। वह कृष्ण से कुछ मांगना छोड़ देता है, वह स्वयं को अर्पित करने लगता है। उसी क्षण कृष्ण उसके जीवन में प्रकट होने लगते हैं, बिना शोर के, बिना चमत्कार के, केवल एक गहरी शांति के रूप में। यही राधा का मार्ग है, यही कृष्ण की पूर्णता है, और यही वह सत्य है जो शब्दों से आगे जाकर अनुभव में उतरता है। जहां कथा रुकी थी वहां से प्रेम और विरह की सूक्ष्म धारा और गहरी हो जाती है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, क्योंकि राधा केवल एक व्यक्तित्व नहीं, वे कृष्ण की चेतना का प्रतिबिंब है। जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उस मुस्कान में राधा की स्वीकृति होती है। जब वे मौन होते हैं तो उस मौन में राधा की प्रतीक्षा छिपी रहती है। वृंदावन की गलियों में आज भी जो शून्य है वह राधा का नहीं, वह उस प्रेम का है जो शब्दों में नहीं समाता। कृष्ण की बंसी तब तक पूर्ण राग नहीं छेड़ती जब तक राधा का हृदय उसमें न घुल जाए। यह अधूरापन कोई कमी नहीं, यह वह दिव्य तृष्णा है जो प्रेम को गतिमान रखती है। यदि पूर्णता मिल जाए तो लीला रुक जाए, और यदि लीला रुक जाए तो संसार में प्रेम की धड़कन थम जाए। इसलिए राधा का अभाव कृष्ण की पीड़ा नहीं, उनका विस्तार है। जब कृष्ण मथुरा गए तो राज सिंहासन मिला, वैभव मिला, शौर्य और नीति की प्रशंसा मिली, पर वृंदावन का एक कोना भीतर रह गया जो किसी विजय से नहीं भर सका। वह कोना राधा का था, और उसी कोने ने कृष्ण को करुणामय बनाया। अधूरेपन ने उन्हें लोकनायक बनाया, अन्यथा वे केवल विजेता कहलाते। राधा का न होना कृष्ण को स्मरण कराता रहा कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है, मिलन नहीं, तादात्म्य है, पास होना नहीं, भीतर होना है। इसीलिए कृष्ण जहां भी गए राधा उनके साथ रही, दिखाई नहीं दी पर अनुभूत होती रही। राधा के बिना कृष्ण अधूरे है, क्योंकि राधा वह साहस है जो प्रेम को प्रश्नों से परे ले जाता है। राधा ने कभी प्रमाण नहीं मांगा, उन्होंने भरोसा किया। यही भरोसा कृष्ण की लीला को सत्य बनाता है। यदि राधा न होती तो कृष्ण की शरारतें केवल बालपन होती। राधा ने उन्हें भक्ति बना दिया। राधा ने अपने होने से कृष्ण को ईश्वर नहीं बनाया, अपने खोने से बनाया। इस खोने में ही ईश्वरत्व का बीज पड़ा। विरह की आग ने प्रेम को शुद्ध किया। राधा का हर क्षण प्रतीक्षा बन गया, और कृष्ण का हर क्षण स्मरण। यह स्मरण ही भक्ति है। मंदिरों में जो दीप जलते हैं वे राधा की प्रतीक्षा की लौ से ही जलते हैं। कृष्ण का नाम जब जपा जाता है तो उसमें राधा की नीरव पुकार भी जपती है। इसलिए भक्ति में कृष्ण अकेले नहीं आते, वे राधा के साथ आते हैं। चाहे नाम एक का लिया जाए, कृष्ण अधूरे हैं, क्योंकि राधा ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उन्हें मुक्त रखा। यही मुक्ति कृष्ण की पहचान बनी। जो स्वयं मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर सकता है। राधा के समर्पण ने कृष्ण को यह क्षमता दी कि वे अर्जुन को गीता सुना सके, क्योंकि जिसने प्रेम में अहंग त्यागा हो वही कर्म में आसक्ति छोड़ने की शिक्षा दे सकता है। जब गोपियां रोईं, जब यमुना साक्षी बनी, जब वृंदावन सूना हुआ, तब राधा का मौन सबसे ऊंचा स्वर था। उस मौन में कृष्ण की अधूरी बंसी पूरी धुन खोजती रही। यही खोज उन्हें युगों तक जीवित रखती है। अधूरापन यहां कमजोरी नहीं, सृजन है। जिस प्रेम में पूर्ण विराम नहीं वही अनंत है।
राधा के बिना कृष्ण का प्रेम अनंत न होता, वह किसी कथा में समाप्त हो जाता। वह अनजाने ही राधा के पथ पर चलता है, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा से होकर जाता है। राधा वह द्वार है जहां अहंग उतरता है, और कृष्ण वह आकाश है जहां आत्मा उड़ती है। इसलिए कहा गया कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा दिशाहीन। यह अधूरापन और दिशाहीनता मिलकर ही प्रेम का पूर्ण वृत्त बनाते हैं। स्वीकार करता है, किसी प्रतीक्षा को सम्मान देता है, किसी ना मिलने को भी आशीर्वाद मानता है, तब वह राधा की साधना करता है। और जब वह कर्म में रमता है, जीवन को लीला मानता है, परिणाम से मुक्त होता है, तब वह कृष्ण की भक्ति में होता है। इन दोनों का मिलन ही जीवन को अर्थ देता है। इसलिए राधा और कृष्ण अलग होकर भी एक है, और एक होकर भी अधूरे। इसी अधूरेपन में प्रेम सांस लेता है, इसी में भक्ति बहती है, और इसी में मानव हृदय ईश्वर से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करने से आप हमारी हर नई कहानी, ज्ञान और भक्ति से जुड़ी सामग्री सीधे अपने चैनल पर देख पाएंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और इससे हम और भी बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारे इस भक्ति के सफर का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।